आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल संदेश। आइए अब नजर डालते हैं राजस्थान की 100 बड़ी खबरों पर। जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाला। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत हुए कथित भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। कई विभागीय अधिकारी और ठेकेदार गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में फर्जी बिल, घटिया सामग्री और रिश्वतखोरी के सबूत मिले हैं। सरकार ने साफ किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 400 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया। झुंझुनू जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 400 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। बुलडोजर और ट्रैक्टर की मदद से अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई एनजीटी के आदेश के बाद की गई। 3 राजस्थान में कड़ाके की ठंड। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। फतेहपुर, चूरू, सीकर जैसे इलाकों में शीतलहर का असर ज्यादा देखा गया। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। 4 घना कोहरा, यातायात प्रभावित। सुबह के समय घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें देरी से चली और हाईवे पर दृश्यता बेहद कम रही। 5 अजमेर में बड़ा हादसा टला। अजमेर हाईवे पर चावल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पास के पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर रुका, जिससे बड़ा हादसा टल गया। 6 उदयपुर में लेपर्ड की दहशत। उदयपुर के रिहायशी इलाके में लेपर्ड घुस आने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने इलाके को घेरकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। 7 जालोर सड़क हादसा। जालोर जिले में तेज रफ्तार कार ने मजदूर महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 8 स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी। राज्य सरकार ने स्कूलों में 3 दिन की लगातार छुट्टी घोषित की। शिक्षक सम्मेलन और सप्ताहांत के चलते विद्यार्थियों को राहत मिली। 9 एनईटी पीजी काउंसलिंग। राजस्थान में एनईटी पीजी की दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। हजारों अभ्यर्थी सीमित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आरपीएससी भर्तियों पर अपडेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की लंबित भर्तियों और परीक्षाओं के परिणाम को लेकर हलचल तेज है। अभ्यर्थियों को जल्द परिणाम आने की उम्मीद है। वन किसानों के लिए फसल बीमा। राज्य के किसानों को रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि नजदीक है। सरकार ने अपील की है कि किसान समय रहते बीमा कराएं, ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। 1-2 पशुपालकों की आय बढ़ाने की योजना। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें पशुपालकों को आधुनिक तकनीक और सरकारी सहायता की जानकारी दी गई। 1-3 प्रदूषण बढ़ा। जयपुर, कोटा और अलवर में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 1-4 ड्रोन से मेडिकल सुविधा। राजस्थान में जल ड्रोन के जरिए अंग और मेडिकल सैंपल ट्रांसपोर्ट करने की योजना शुरू होगी, जिससे आपात सेवाओं में तेजी आएगी। 1-5 विदेश में युवक की मौत। सऊदी अरब में काम कर रहे राजस्थान के युवक की मौत के बाद 36 दिन में उसका शव भारत लाया गया। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से मामला सुलझा। 1-6 अवैध हिरासत का मामला। जयपुर में कुछ लोगों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया। प्रशासन ने छापा मारकर सभी को मुक्त कराया। 1-7 नशे के खिलाफ अभियान। कोटा और बीकानेर में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। कई तस्कर गिरफ्तार किए गए। 1-8 महिला सुरक्षा पर जोर। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। हेल्पलाइन और पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। 19 रेलवे अपडेट। कोहरे के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई। 20 सड़क सुरक्षा अभियान। प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें ओवर स्पीड और शराब पीकर ड्राइविंग पर कार्रवाई हुई। 2-1 स्वास्थ्य शिविर। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए, जहां सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों की जांच की गई।
टूटू पर्यटन में बढ़ोतरी। सर्दियों के मौसम में जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय रोजगार को फायदा मिला। 2-3 नगर निकायों की समीक्षा। शहरों में सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने नगर निकायों की समीक्षा की। 2-4 जनसुनवाई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर स्तर पर जनसुनवाई में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हुई, जिनके निस्तारण के निर्देश दिए गए। 2-5 जिलावार विकास योजनाएं। राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क, बिजली, पानी और आवास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई है। अगर आप चाहे तो 2-6 जयपुर में ट्रैफिक जाम पर सख्ती। जयपुर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की है। पीक आवर्स में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है और नो पार्किंग जोन में सख्त चालान शुरू किए गए हैं। 2-7 कोटा में छात्र सुविधाओं की समीक्षा। कोटा में कोचिंग छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की। हॉस्टल, लाइब्रेरी और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। 2-8 बीकानेर में अवैध शराब पर कार्रवाई। बीकानेर जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कई ठिकानों से शराब जब्त की गई और तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 2-9 सीकर में चोरी की घटनाएं बढ़ी। सीकर जिले में हाल के दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ने से लोग परेशान हैं। पुलिस ने रात की गश्त बढ़ाई और संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। 30 जोधपुर में हत्या का खुलासा। जोधपुर में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुरानी रंजिश सामने आई है। 31 अलवर में महिला उत्पीड़न मामला। अलवर जिले में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। 3-2 नागौर में पेयजल संकट। नागौर जिले के कई गांवों में पेयजल संकट गहराया। प्रशासन ने टैंकरों से पानी सप्लाई शुरू की और वैकल्पिक व्यवस्था की। 3-3 पाली में सड़क निर्माण कार्य। पाली जिले में नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने में सुविधा होगी। 3-4 भरतपुर में बिजली कटौती पर नाराजगी। भरतपुर जिले में बार बार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। डिस्कॉम अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। 3-5 चित्तौड़गढ़ में ऐतिहासिक किले में भीड़। सर्दी के मौसम में चित्तौड़गढ़ किले में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मजबूत की। 3-6 जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा। जैसलमेर में डेजर्ट, सफारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। 3-7 हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन। हनुमानगढ़ में किसानों ने फसल नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने बातचीत का भरोसा दिया। 3-8 श्रीगंगानगर में ठंड से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। स्कूलों के समय में बदलाव की मांग उठी। 3-9 डूंगरपुर में आदिवासी योजनाओं की समीक्षा। डूंगरपुर जिले में आदिवासी कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। 40 बांसवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस। बांसवाड़ा में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए। डॉक्टरों की कमी को लेकर चर्चा हुई। 41 राजसमंद में अवैध खनन पर कार्रवाई। राजसमंद जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने छापेमारी कर मशीनें जब्त की। 42 टोंक में शिक्षा विभाग की जांच। टोंक जिले में सरकारी स्कूलों में अनियमितताओं की शिकायत पर जांच बैठाई गई। 43 सवाई माधोपुर में रणथंभौर अपडेट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। वन विभाग ने गाइडलाइंस सख्त की। 44 करौली में सड़क दुर्घटनाएं। करौली जिले में सड़क हादसों की संख्या बढ़ने से प्रशासन ने स्पीड कंट्रोल पर जोर दिया। 45 झालावाड़ में सिंचाई परियोजना। झालावाड़ जिले में सिंचाई परियोजना के विस्तार से किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। 46 प्रतापगढ़ में रोजगार मेले। प्रतापगढ़ जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नौकरी के अवसर मिले।
4712 में महिला स्वयं सहायता समूह। 12 जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता दी गई। 48 सिरोही में वन संरक्षण अभियान। सिरोही जिले में वन संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। 49 जालोर में ग्राम विकास कार्य। जालोर जिले में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा की गई। 50 राज्य भर में जन सुनवाई। राजस्थान के सभी जिलों में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां आम जनता की समस्याएं सुनी गई। 51 जयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा। जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कई जगह सड़क, स्ट्रीट लाइट और कैमरा प्रोजेक्ट में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। 52 जोधपुर में जल आपूर्ति बाधित। जोधपुर शहर के कई इलाकों में पाइपलाइन लीकेज के कारण जल आपूर्ति प्रभावित रही। जलदाय विभाग ने 24 घंटे में सुधार का भरोसा दिलाया। 53 कोटा में छात्र तनाव को लेकर बैठक। कोटा में प्रतियोगी छात्रों के बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक की और काउंसलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। 54 बीकानेर में ठंड से पशुपालन प्रभावित। कड़ाके की ठंड के कारण पशुपालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पशु चिकित्सा विभाग ने जानवरों को सुरक्षित रखने की सलाह जारी की। 55 अलवर में अतिक्रमण हटाने का अभियान। अलवर नगर परिषद ने शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। 56 सीकर में सड़क चौड़ीकरण योजना। सीकर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई। 57 भरतपुर में खाद की किल्लत। भरतपुर जिले के कुछ इलाकों में किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की। 58 नागौर में पशु तस्करी पर रोक। नागौर पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कई वाहनों को जब्त किया। 59 पाली में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार। पाली जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना पर काम शुरू हुआ, जिससे रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। 60 चित्तौड़गढ़ में स्कूल भवन जर्जर। चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों में जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के आदेश जारी किए गए। 61 डूंगरपुर में आदिवासी स्वास्थ्य शिविर। डूंगरपुर जिले में आदिवासी क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, जहां मुफ्त जांच और दवाइयां दी गई। 62 बांसवाड़ा में छात्रवृत्ति वितरण। बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई। 63 राजसमंद में झील संरक्षण अभियान। राजसमंद झील के संरक्षण के लिए सफाई और जागरूकता अभियान चलाया गया। 64 सिरोही में सड़क हादसों में वृद्धि। सिरोही जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने से पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। 65 टोंक में पंचायत चुनाव की तैयारी। टोंक जिले में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। 66 झालावाड़ में कृषि यंत्र सब्सिडी। झालावाड़ जिले में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की गई। 67 करौली में आंगनबाड़ी निरीक्षण। करौली जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की गई और पोषण स्तर सुधारने के निर्देश दिए गए। 68 हनुमानगढ़ में सिंचाई नहर सफाई। हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई नहरों की सफाई का कार्य शुरू हुआ। 69 श्रीगंगानगर में गेहूं खरीद तैयारी। श्रीगंगानगर में आगामी गेहूं खरीद सीजन को लेकर मंडियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 70 जैसलमेर में सीमा सुरक्षा अलर्ट। जैसलमेर जिले में सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में रहा। 71 12 में महिला स्वास्थ्य जागरूकता। 12 जिले में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 72 प्रतापगढ़ में स्कूल नामांकन अभियान। प्रतापगढ़ जिले में स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। 73 सवाई माधोपुर में वन्य जीव निगरानी। सवाई माधोपुर में वन्य जीवों की आवाजाही को लेकर निगरानी बढ़ाई गई। 74 जालोर में ग्राम सड़कों का निर्माण। जालोर जिले में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को गति दी गई।
75 प्रदेश भर में शीतलहर अलर्ट। मौसम विभाग ने पूरे राजस्थान में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। 76 जयपुर में बिजली बिल सुधार अभियान। जयपुर में गलत बिजली बिलों की शिकायतों को देखते हुए डिस्कॉम ने विशेष सुधार अभियान शुरू किया। उपभोक्ताओं को कैंप लगाकर राहत दी जा रही है। 77 जोधपुर में विरासत संरक्षण योजना। जोधपुर की ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए नई योजना लागू की गई। पर्यटन विभाग ने फंड जारी किया। 78 कोटा में नदी सफाई अभियान। कोटा में चंबल नदी की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं भी शामिल हुई। 79 बीकानेर में पशु अस्पताल अपग्रेड। बीकानेर के सरकारी पशु अस्पतालों में नई मशीनें और डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। @0 अलवर में औद्योगिक निवेश प्रस्ताव। अलवर जिले में नए औद्योगिक निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। @1 सीकर में खेल प्रतिभा चयन। सीकर जिले में राज्य स्तरीय खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। @2 भरतपुर में जल संरक्षण कार्य। भरतपुर में पुराने तालाबों और जलाशयों के पुनर्जीवन का काम शुरू हुआ। @3 नागौर में सड़क मरम्मत तेज। नागौर जिले में खराब सड़कों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत हुआ। @4 पाली में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा। पाली के टेक्सटाइल उद्योग को राहत देने के लिए सरकार ने नई सब्सिडी की घोषणा की। @5 चित्तौड़गढ़ में पर्यटन सुरक्षा। चित्तौड़गढ़ किले में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। @6 डूंगरपुर में जनजातीय छात्रावास। डूंगरपुर में आदिवासी छात्रों के लिए नए छात्रावास निर्माण को मंजूरी मिली। @7 बांसवाड़ा में डिजिटल शिक्षा। बांसवाड़ा के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और टैबलेट वितरण शुरू हुआ। @8 राजसमंद में दुग्ध उत्पादन बढ़ा। राजसमंद जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ने से पशुपालकों की आय में इजाफा हुआ। @9 सिरोही में पहाड़ी क्षेत्र विकास। सिरोही के पहाड़ी इलाकों में सड़क और पानी की योजनाओं को मंजूरी मिली। 90 टोंक में महिला स्वयं रोजगार। टोंक जिले में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 91 झालावाड़ में जैविक खेती। झालावाड़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। 92 करौली में स्वास्थ्य केंद्र विस्तार। करौली जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार किया गया। 93 हनुमानगढ़ में अनाज भंडारण। हनुमानगढ़ में नए गोदाम बनने से किसानों को भंडारण सुविधा मिली। 94 श्रीगंगानगर में खेल स्टेडियम। श्रीगंगानगर में नए खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई। 95 जैसलमेर में सोलर प्रोजेक्ट। जैसलमेर में नए सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। 96 बारा में स्कूल भवन निर्माण। बारा जिले में नए स्कूल भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई। 97 प्रतापगढ़ में किसान प्रशिक्षण। प्रतापगढ़ में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। 98 सवाई माधोपुर में पर्यटन मार्ग। सवाई माधोपुर में पर्यटन मार्गों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ। 99 जालोर में जल जीवन मिशन प्रगति। जालोर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। 100 प्रदेश भर में विकास कार्य तेज। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में विकास कार्यों की गति तेज की गई।